अगर पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 36वां अध्याय, इसका 3रा पद, उसमें लिखा हुआ मिलेगा बोर्न अगेन। इसके 7वां पद, वहाँ पे भी लिखा हुआ मिलेगा बोर्न अगेन। अगर पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 23 पद देखिए, हमारी हिंदी बाइबल में हर जगह नए सिरे से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बोर्न अगेन। ठीक है, तो हम लोग वो लोग हैं जो बोर्न अगेन हैं। सो जैसे ही हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम लोगों को एक डिग्री मिल जाती है। आप डिग्री है बीए, आर यू बीए, बीएससी, और ग्रेजुएशन करने के बाद बीए बीएससी की डिग्री लेते हैं। जैसे ही हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम लोग बीए हो जाते हैं, बोर्न अगेन। आमीन। और जब काम करने के लिए निकलते हैं तो पीएचडी हो जाते हैं। तो जानते हैं, प्रीच द गॉस्पेल, हील द सिक, ड्राइव आउट डेमन्स। सो हम लोग बीए हैं, बोर्न अगेन। अब इसीलिए जब हम पिछली बार छोड़े थे, वहाँ से आगे हम बात कर रहे हैं। सिंस वी आर बोर्न अगेन, वी विल नॉट वॉच बोर्न अगेन। आमीन। हम लोग बोर्न अगेन हैं, हम लोग बोर्न अगेन नहीं हैं। और जो परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में आती हैं, कैसे इसको हैंडल करें, इसके विषय में थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे। थोड़ा सा उसके विषय में बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षा आई थी, ठीक वहीं पर लौट करके जाइए। हम लोग बस बातों को थोड़ा सा दोहरा रहे हैं। पहला अध्याय, 4था अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, और वहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह के जीवन में कुछ परीक्षाओं को लाया। और जब परीक्षाएं आई तो वो परीक्षाएं शुरू कैसे हुई? क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि वो 40 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और वो निराहार रहे, तो उसे भूख लगी। और जब भूख लगी तो शैतान आके कहने लगा कि इस भूख को मिटाने का एक तरीका है। यहाँ पर लिखा है, तब परखने वाले ने 3 पद से देखिए, 2 पद से, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो हमारे शरीर भी है, हम लोग जवान हैं, तो हमारे शरीर को भी तरह तरह की आवश्यकता होती है, और हम लोग महसूस करेंगे इसको, भूख लगी। तब परखने वाला, यहाँ पर शैतान आया, शैतान ही आता है, ने पास आकर उसे कहा कि पत्थर से रोटी बना लो। सो आपके शरीर में बहुत सारी बातें होंगी, तब शैतान आकर कहेगा कि एक तरीका है इस भूख को मिटाने के लिए, आप ऐसा ऐसा कर लो, हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले क्या किया? उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक प्रतिरोध क्रिएट किया, बनाया कि नहीं करेंगे। उसके वचन से अपने लिए बनाया कि नहीं, रोटी से जीवित रहना जरूरी नहीं है, परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकते। तो जब शैतान बातचीत करने लगे तो सबसे पहले अपने लिए ऐसे डिफरेंस बना लीजिए, नहीं, इस भूख को मिटाना जरूरी नहीं, इसमें जाना जरूरी नहीं। और अंत में क्या किया? शैतान तब तक पीछा करता रहा जब तक कि यीशु मसीह ने उसको ये वाक्य नहीं कहा जो आपको मिलेगा 10 पद में। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना। हे शैतान दूर हो जा। उसने उसको आउट कर दिया, भगा दिया, और उसके बाद लिखा है कि शैतान उसके पास से चला। तो हमारे साथ कैसे होगा? शैतान हमेशा आता है, और क्योंकि कब आएगा? जब भूख लगी, जब इधर से कुछ हो, और तब आगे कुछ आएगा, कहेगा, विचार डालेगा, बातों को कहेगा, कुछ ऐसी बातें कि ऐसा कर लो। तो सबसे पहले आप एक क्रिएट कर लीजिए एक डिफेंस सिस्टम, नहीं, वचन के द्वारा। और शैतान को कह दीजिए कि तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने जीवन में इस स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को इस्तेमाल करता हूँ। एक वचन हम लोग भजन संहिता की पुस्तक से निकाल करते हैं, भजन संहिता 101 और उसका आखिरी पद को देखिए। भजन संहिता 101 और इसका आखिरी पद। बहुत पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पर दाऊद का गीत लिखा हुआ है। दाऊद ने इस गीत को तब लिखा जब एक राजा बन गया, और उसने इस गीत में इस प्रकार से लिखा कि मैं जब राजा बन गया तो किसको अपने साथ रखूंगा, किसको अपने साथ नहीं रखूंगा, क्या क्या करूंगा, क्या नहीं, उसने इस गीत में लिखा है। और जब उसने लिखा 8 पद में, तो लिखा कि भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करता, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूंगा। उसने कहा कि भोर ही भोर को तो उठते मैं दुष्टों को नाश करना शुरू कर। मैंने सोचा कि अब तो हम लोग नया नियम में रहते हैं, दुष्टों को नाश करने का तो है नहीं, कैसे करें? इस वचन को हम अपने लिए कैसे अप्लाई करें? तो मैंने इस बात को समझा कि मेरे लिए एक ही दुष्ट बचा हुआ है, वो शैतान। और इस वचन के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी व्याख्या यही है, लेकिन इसके द्वारा एक डिफेंस सिस्टम मैंने अपने लिए बनाया जो आप अपने लिए बना सकते हैं। और वो ये है
कि जब आप सुबह उठे तो आप ये काम करें जो दाऊद ने। जब आप सो रहे होते हैं रात में तो आपके लिए साजिश होती है, तो मालूम, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आप सो रहे हैं, आप कुछ नहीं करें, आपको परीक्षा में नहीं लाया जा सकता है, आपको गिराया नहीं जा सकता है, सपने में कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप जाग कर उठते हैं उसी के बाद आपको परीक्षा किया जा सकता है, उसके बाद आपको गिराया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो शैतान को भी रेस्ट लेने का मौका चाहिए, है ना। दिन भर वो योजना नहीं बनाते रहेगा। तो जब आप सो रहे हैं तो योजना बना रहा है, तो दुष्ट आत्मा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमारे पीछे, सब लोग उनके पीछे पड़ी है, वो योजना बनाती है जब आप सो रहे हैं। जब आप उठेंगे तो कैसे करके इसको दिन भर का इसका टाइम है वहाँ पर कब कब कैसे करके गिराएं। तो मैंने इस वचन के अनुसार किया और करता हूँ, आप भी कीजिए कि भोर ही को आप उठे और नष्ट सत्यानाश कर दे उसे। आमीन, आमीन ना। आप पिछली बार जैसा मैंने बताया था कि आप सुबह उठे, मैं ऐसे ही करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मनुष्य का धन्यवाद करता हूँ और क्या करता हूँ, शैतान ने जितनी भी युक्तियां मेरे लिए बनाई वो बहुत मेहनत करके बनाया होगा, तो क्या पता, शैतान ने जितनी भी युक्तियां मेरे लिए बनाई है मुझको गिराने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, नष्ट करने के लिए, सारी युक्तियों को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूं, तो उसका बेअसर हो जाता है। और उसके बाद तो शैतान को उसी समय कह देता हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई साठ गांठ नहीं है, इससे तुम दूर रहो। आमीन। आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार हो सकता है कि शुरुआत में आप सुबह के समय आप अच्छा महसूस करें, दिन में सफर करते करते दोपहर हो गया, दोपहर के बाद हो गया, रात हो गया, सोने का समय हो गया, बहुत लंबा समय गुजरता है। तब कब शैतान आपकी परीक्षा करता है या आप जानते हैं, या जब आप इसको महसूस करें तो मान लीजिए कि आप जान रहे हैं कि इतना समय होगा तब फिर से परीक्षा करने का वक्त हो जाएगा शैतान। तो आप उसके पहले एक समय निकाल लीजिए जब आप परमेश्वर के पास में बैठे उसके अधीनता में, और फिर से दुष्ट युक्तियों को नष्ट कर दीजिए। दिन भर में भी अगर कुछ बनाया होगा और फिर से शैतान को आउट कर दीजिए अपने जीवन से, तो आप कुछ घुसा के बहला ना सके। शैतान यीशु मसीह का सिर्फ 3 परीक्षा क्यों किया यहाँ पर, इसलिए कि यीशु मसीह उसको आउट कर दिया। अगर आउट नहीं करता तो चौथी परीक्षा भी लेता है तो इसलिए इसके पहले की एक और परीक्षा ले ले, कितनी बार परीक्षा को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके पहले की एक और परीक्षा ले ले, उसी को आउट कर दे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है, वी आर बोर्न अगेन, हम लोग नया जन्म पाए हुए, हमारा स्वभाव ये नहीं, हमारा स्वभाव पवित्रता का है, और इसीलिए बाहर से थोपा जा रहा है, परीक्षा करके हमको दिया जा रहा है, नहीं नहीं ऐसा करो, सब लोग ऐसा करते हैं, अरे अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, तरह तरह की बातें लोग कह देंगे, शैतान भी कह देंगे, लेकिन नहीं, हमने अपने लिए क्रिएट किया कि हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु के लिए पवित्रता से, यही मेरा स्वभाव, परीक्षा करके थोपता है, हम उसको थोपने नहीं देंगे, हम उसको आउट करेंगे। सो इस स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को अपने लिए अपनाइए और आप पाएंगे कि आप बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। आइए हम लोग आज के टॉपिक में जाएं, जिसको आप लोग SMS में और व्हाट्सएप के थ्रू आपने लिखा, क्रिश्चियन लव, मसीही प्रेम। जिस प्रेम के विषय में आज हम लोग बात करेंगे वो प्रेम साधारण प्रेम नहीं, ये एक ऐसा प्रेम है जिसको परमेश्वर ने हमसे किया और उस प्रेम से प्रेरित होकर हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जिस प्रेम को हमने सीखा, जिस प्रेम को हम यहाँ पर बताने वाले हैं, वो प्रेम ये नहीं है कि हम एक दूसरे से करते हैं ऐसे ही नॉर्मली। इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे और सब अपने अंदर प्रेम अनुभव करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हुए भी थोड़ा बहुत प्रेम अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे पास में तो एक ही शब्द है हिंदी में, प्रेम या प्यार या ऐसे कुछ कुछ शब्द बना हुआ है, इंग्लिश में भी ऐसे कोई कोई शब्द है, लेकिन ग्रीक में 4 शब्द हैं। ग्रीक में है अगापे और एक है फिलेओ, फिलेओ से फिलाडेल्फिया बना, भाईचारे की प्रीति, फिर स्टोर्गे और इरोस। तो ये 4 शब्द हैं जो प्रेम को अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम लोग जिस प्रेम के विषय बात करें वो अगापे, जिससे परमेश्वर ने हमसे किया, और उसी से हम सीखेंगे कि हम दूसरों से प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है संसार में, है ना। इस संसार में प्रेम कहानियां बोलते हैं, आप लोग बहुत जानते होंगे, लैला मजनू और क्या क्या क्या, उनकी प्रेम की कहानियां, लोग मर गए प्रेम पाने के चक्कर में लेकिन हम लोग ऐसे प्रेम के विषय में बात करेंगे जो हमें ऐसी सामर्थ देगा कि हम उसको कर सकें। सो जिस प्रेम को परमेश्वर ने हमसे किया, हम लोग पहले शुरू करेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना
और इसका 4था अध्याय। हम लोग क्यों इस बात को कह रहे हैं कि संसार में किया गया प्रेम ऐसा उदाहरण पेश नहीं करता जो परमेश्वर ने हमसे किया। इसलिए हम परमेश्वर के उदाहरण को लेकर ही इस संसार में प्रेम करें। पहले यूहन्ना 4 अध्याय और इसका 10 पद को देखिए। पहला यूहन्ना 4 और इसका 10 लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। जो पहला प्रेम करने के लिए परमेश्वर बोलता है वो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसी के बाद लोगों से प्रेम करने के लिए। सो उसने कहा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, तो प्रेम इसमें भी नहीं कि हमने एक दूसरे से प्रेम। तो प्रेम किसमें है? प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो परमेश्वर ने जब प्रेम किया तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, हम लोग जरा सा उनको समझ जाए तो हमारे प्रेम में भी बातें आ जाएंगी, हम भी प्रेम तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर हमसे ऐसे ही प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग तो पापी दशा में, हम लोग परमेश्वर के प्रति गुनाह किए थे, गलती किए थे, और इसके एवज में हमको जो परमेश्वर से मिल सकता था वो था सिद्धांत। परमेश्वर अगर कुछ दे सकता था धर्मी होने के कारण या न्यायी होने के कारण, वो था दंड। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब इस प्रेम में क्या क्या स्टेप्स आए? उसने पहले हमें क्षमा किया। पहला स्टेप है क्षमा करना। परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, वो इसीलिए क्योंकि उसने क्षमा किया। उसने कलवरी की क्रूस पर हमें क्षमा किया, और जो लोग उस क्षमा को ले लेते हैं वो उसके प्रेम को अनुभव करेंगे। क्षमा किया। अब ये जो क्षमा है, परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया, परमेश्वर ने जो हमें क्षमा किया, हम उसको समझेंगे। तो पहला चीज है अब ये है कि किसी को क्षमा क्यों करें? जब कोई हमारे प्रति गलती करता है, अगर कोई गलती नहीं किया तो उसको क्षमा करने की क्या जरूरत है? जब कोई गलती किया, हमारे खिलाफ में कुछ ऐसा किया जिससे हमको नुकसान हुआ, हमको चोट पहुंची, कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से हमारे बीच में खटास हो गई, दूरी हो गई, दुश्मनी हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्षमा करें जैसे कि उसने हमें क्षमा किया। क्योंकि हम लोग वचन में पाते हैं कि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। सो हमारा और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था वो था बैरी का संबंध, दुश्मनी का संबंध, पाप के कारण। सो दुश्मन एक दूसरे को क्षमा कर दे, मतलब कोई तो गलती किया है, किसी के पक्ष में तो गलती है, तो हमारे पक्ष में नहीं, परमेश्वर के पक्ष में गलती नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने हमसे दुश्मनी रखना नहीं चाहा, बल्कि हमसे प्रेम करके हमें संतान का दर्जा दिया है, हम लोग जानते हैं। तो उस दर्जा को देने के लिए, उस प्रेम को देने के लिए उसने पहला स्टेप जो किया, पहला चरण जो उसने निभाया वो था क्या है? तो किसी के साथ भी हमारा मान लीजिए कोई संबंध बिगड़ गया, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, तो हम लोग उनसे प्रेम करने की आगे दी। कैसे प्रेम कर सकते हैं? पहला स्टेप होगा क्षमा। अगर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे हम उसे प्रेम भी नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करना पहला स्टेप। इसलिए क्षमा करने की स्वभाव को परमेश्वर से सीखिए, क्योंकि वो आपके अंदर में आप उसको बाहर निकाल सकते। किसी ने आपके प्रति गलती की, आप उसको क्षमा कर सकते। दूसरा, आपने किसी के लिए भलाई की और उसने एक समय आया आपके लिए भलाई करने की नौबत थी लेकिन नहीं किया, दो लोग हो जाते हैं कि हम तो ऐसा कर दिए थे लेकिन उसकी नौबत आई तो नहीं किया, है ना? ऐसा उसका सिचुएशन हो गया था, हम उसको ऐसा ऐसा कर दिए, फिर जब हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ा तो मेरे लिए नहीं किया। तो उसने नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन हमने कुछ भलाई की, उसका रिप्लाई हमको सही समय पर सही हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिला, तो फिर हम फिर क्षमा नहीं करते। एक था उसने गलती की है इसलिए, एक था हमने भलाई की थी और उसने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया इसलिए क्षमा नहीं करते। तो किसी ने ठीक ही कहा, नेकी करो दरिया में डालो। मैंने इस बात को सीखा है, आप भी अपने लिए अप्लाई कीजिए। आप किसी की भलाई करें, भूल जाइए क्या किया। आप याद रखेंगे तो बाद में आपको तकलीफ होगी, हम उसके लिए एक समय ऐसा ऐसा कर दिए, आज मेरे लिए नौबत आई और उसको ऐसा कर देना चाहिए, नहीं करता है। एहसास भी नहीं है कि हम उसके लिए क्या किए। फिर लोग उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरों को बताते हैं उसके लिए हम ऐसा ऐसा कर दिए थे। तो आप उसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपने उसके लिए खटास रख लिया, कड़वाहट आ गई,
क्यों? क्योंकि आप नेकी किए और याद रखें, नेकी कर दरिया में डाल दे बहा दे, भूल जाइए कि आपने क्या किया। हमने इसलिए किया क्योंकि वो जरूरत थी उसकी, वो उचित था वो समय, इसलिए हमने उसके लिए कर दिया। और वो करें ना करें हमको क्या मिला, हमने कर दिया, हमने अपना जो कर्तव्य था हमने उसको पालन कर दिया। अब वो आपको रिप्लाई देता है नहीं देता है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम एक से बने रहेंगे। तो आमतौर पर प्रेम हम लोग उससे करते हैं जो हमारे मुताबिक हो, हम लोग करते हैं प्रेम करने के लिए, वो ऐसा है वो ऐसा है ऐसा है, इसलिए हम लोग प्रेम करते हैं। आप हमसे क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि हमें ये बात ही पाई जाए, क्या होगा अगर हम बदल जाएं? आपका प्रेम क्या होगा? तो कई बार वादे कर लेते हैं प्रेम करने के लिए, समुद्र के जैसा प्रेम होता है, समुद्र के जैसे, क्योंकि उसमें कुछ है, उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, उसका रूप ऐसा है, उसका कुछ ऐसा है, इसके लिए प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम समुद्र के जैसा है। खुदा न खास्ता उसका कुछ बिगड़ जाए जो आप चाहते हैं, तो आपका प्रेम का समुद्र सिकुड़ के तालाब हो जाए। फिर और जो रहा साहब वो भी चला गया, तो तालाब सिकुड़ के कुआं हो जाता है, सूख जाता है, चुल्लू में पानी भी नहीं बचता है उसमें डूब। सो अगर उसके किसी बात को देख करके हम प्रेम कर रहे हैं कि उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, इसीलिए हम प्रेम करेंगे, तब तो ये कंडीशनल है। हमारा प्रेम समुद्र की तरह हमेशा बना नहीं रहेगा, हमारा प्रेम परमेश्वर के जैसा बना हुआ नहीं रहेगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, कभी कुआं कभी तालाब, कभी कटोरा कभी पानी। तो हमारा प्रेम स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो वैसा नहीं है, उसने जो प्रेम किया तो प्रेम किया। तो हम अपने प्रेम को स्थिर रखना चाहते हैं। सो अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें जिससे हम उन चीज़ों को वैल्यू दें जिससे प्रभावित हो जाता है हमारा प्रेम, या जो चीज़ें बदल जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रेम भी प्रभावित होगा। इसलिए क्षमा करना है सबसे पहली बात दूसरों की गलतियों के लिए, और दूसरे हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर पाए उसके लिए। तीसरी बात, अभी यहाँ पर एक और बात आ जाएगी, किसी के मन में आ सकता है कि परमेश्वर ने हमें कब क्षमा किया? जब हम उसके पास गए क्षमा मांगने लिए तो क्षमा किया, है ना? तो अगर मेरा जो गलती किया है, मेरा जो दुश्मन है, वो आके हमसे क्षमा ना मांगे, हम कैसे उसको क्षमा करेंगे? तो पहले उसको आना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, उसके बाद हम पक्का क्षमा करेंगे। जब तक नहीं आया है तब तक तो नहीं आया है। हम भी तो ऐसे किए, परमेश्वर के पास जब तक नहीं गए तो क्षमा नहीं किया था। कई बार लोग ऐसे करते हैं, लेकिन असल में अगर वचन को ध्यान से देखा जाए तो पहल हमने नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने किया था। देखिए कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसका 21 पद से देखिए। पहल कौन करे? वो जिसने हमारे प्रति गलत काम किया, या हम जो सही हैं, कौन पहल करे? हम लोग परमेश्वर से सीख रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। इस संसार में ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। इस संसार में क्षमा तभी करेंगे जब वो हमारे पास क्षमा मांगने के लिए आएगा, जब वो हमारे सामने झुकेगा। लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये नहीं है। परमेश्वर ने पहला स्टेप लिया जबकि वो सही था, वो सच था, हमारे तरफ में गलती थी, हम लोग नर्क जाने के योग्य थे, न्याय कहता था कि हम लोगों को नर्क में चले जाना चाहिए, तब उसने पहला स्टेप लिया। और यहाँ लिखा है कि इसमें से तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, जब बैरी थे उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित हो। जब बैरी थे उसी समय उसने ऐसा किया। एक और वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसका 8 पद से देखिए। अगर हम 6 पद से पढ़ते हैं, रोमी 5:6 से यहाँ लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो। तो मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण होता है प्रगटना। यहाँ पर लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हम जब सुधर के उसके पास में आए तब नहीं मरे। हम जब उसके पास क्षमा मांगने के लिए आए तब नहीं मरे। हम लोग में से जितने भी यहाँ पर हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए मरा। सो उसने पहला स्टेप उठाया, उसने पहला कदम बढ़ाया। हम लोगों का वेट किया कि हम उस कदम का रिप्लाई कब दें। सो अगर किसी ने हमारे खिलाफ में गलती की है, किसी ने हमको नाखुश किया है, चोट पहुंचाया है, तो एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि उसको उचित है कि वो आकर क्षमा मांगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड से देखें, हम लोग इस स्टैंडर्ड से देखें कि हम लोग नया जन्म पाए हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के समान काम करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हम पहला स्टेप, हम सही हैं, वो गलत है, लेकिन हम पहला करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि वो हमारे पास में आए, हम वेट नहीं करेंगे कि वो हमारे सामने झुके, हम वेट नहीं करेंगे कि वो हमसे आकर सॉरी कहे, लेकिन हम पहला कदम उठाएंगे कि नहीं, वो कहे नहीं कहे, हमने अपने तरफ से उसको माफ किया। वो आकर कह देता है अगर किसी दिन, हम उससे कहेंगे कि हम कब तक तुमको क्षमा कर चुके, हम इस बात का वेट नहीं कर रहे थे कि तुम आकर हमको सॉरी बोला, लेकिन हमने तुमको कब का क्षमा कर दिया। क्योंकि हमने इस बात को सीखा है वचन से कि परमेश्वर ने जो हमारा पिता है उसने पहला स्टेप लिया, सो हम भी उसके साथ पहला स्टेप लिया। इसके साथ में और भी कुछ बात आती है। क्षमा करने में बहुत सारी बातें शामिल हैं। परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया तो ऐसी क्षमा नहीं करती, वो कर देगा आकर जो भी हमको क्षमा मांग लेगा, मैं उसको क्षमा कर दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, जो नुकसान था, जो हर्जाना था, उसने उसको खुद चुकाया। पाप की मजदूरी मृत्यु। सो हमने पाप किया था तो मृत्यु से हमको गुजरना चाहिए। वो क्षमा कर भी देता, लेकिन मृत्यु वाला जो हिस्सा था उसने उसको नहीं मिटाया कि चलो ऐसे ही क्षमा कर देते। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी, उसके लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, और कीमत हमने नहीं चुकाया। जैसे कि मान लिया क्षमा मांगते, मान लिया हमने आपको कुछ नुकसान कर दिया, मान लिया आपको 100 रुपये का नुकसान कर दिया, तो क्षमा मांगने के लिए जो उचित तरीका हमारे लिए, हमारे संसार के हिसाब से क्या होगा कि हम आपको क्षमा मांगे, आपसे क्षमा मांगे, सॉरी कहें। उसके अलावा जो आपका नुकसान था उसकी हम भरपाई कर दें। 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये दे दी, या वो सामान ला कर दे दी, तो जिसका नुकसान हुआ उसको हर्जाना नहीं चुकाना पड़ा, लेकिन हमने चुकाया क्योंकि हमने नुकसान किया। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया, उसमें हमने खुद हर्जाना नहीं चुकाया, तो उसमें किसने चुकाया? खुद परमेश्वर। सो कई बार लोग इसलिए क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि किसी ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया, हम उस नुकसान को गिनते हैं कि इतना बड़ा नुकसान है और इसलिए नहीं क्षमा कर पाते। तो नुकसान की भरपाई जब तक वो नहीं करेगा तो हम क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने खुद उस नुकसान की भरपाई, उसने खुद इस बात को सहा। सो कभी आपके जीवन में ऐसी नौबत आए कि अगर आई भी हो कि किसी ने आपका नुकसान कर दिया हो, आपका हजारों रुपये का नुकसान कर दिया हो, आपका कुछ नुकसान कर दिया हो, आपके विरुद्ध में लोगों के विरुद्ध पास कई बातों को बोल दिया हो, बदनामी कर दिया हो, बहुत कुछ कर दिया हो, आप क्या करेंगे? जब तक वो नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तब तक उससे बात नहीं करेंगे। हम उस नुकसान को सह लेंगे। अगर कुछ हमारी तरफ से बन पड़ता है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, हम ही खर्च करेंगे, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उसका नुकसान भरेगा तब जाकर हम उसको क्षमा। कई बार नुकसान को भरा नहीं कर सकता है, हमारे पास ऐसा कुछ अपने आप में नहीं है कि हम कई बार नुकसान को भर दें, लेकिन हम क्षमा करके आगे बढ़ते तो क्या होता है? परमेश्वर हमारे नुकसान को फायदे में बदल देता है। इसीलिए कभी भी वो किसी ने आपका नुकसान किया, आप वहीं पर मत रहिए। उसने हमारा नुकसान किया, उसने हमारी बदनामी की, उसने हमको नीचे दिखाया, उसने हमारे साथ ऐसा सलूक किया, इसलिए वहीं पर नहीं, वहीं पर कदम डाल के नहीं, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। नुकसान किया था, जरूर नुकसान हुआ, लेकिन हम नुकसान को नहीं गिनेंगे, हम उसको छोड़ देंगे वहीं पर। कोई बात नहीं, तुमने नुकसान किया, हमने तुम्हें क्षमा कर दी, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर स्रोत है, परमेश्वर बस सोता है, वो हमारे नुकसान को फायदे में बदल देगा, हमारी बदनामी को अच्छे नाम में बदल देगा,
हमारा जो घाटा हुआ उसको फायदे में बदल दो। हालेलुया। हमारे पास में सामर्थ्य, संसार इस प्रकार से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि संसार अगर इस प्रकार से करने लगे तो उसका नुकसान कहाँ पर फायदा में बदलेगा, है ना? उसको बदलेगा कौन? परमेश्वर उसके साथ में नहीं, हमारे साथ में, क्योंकि हमने नया जल पाया। यीशु मसीह हमारे भीतर में, उसने कहा कि जो उस जल में से पिएगा, जो मुझसे दूंगा, उसके भीतर एक सोता बन जाएगा और उसके अंदर उमड़ता रहेगा अनंत काल के लिए। तो जितना खर्च होता है अंदर से निकाल देंगे, लेकिन संसार ने उस जल को नहीं लिया, उसके अंदर वो सोता नहीं है, तो कुछ दे देगा तो घाटा ही होगा। लेकिन हमारे पास है कि हम दे देंगे तो भी हमारे पास नहीं हो जाएगा। हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार से कोई बातें हो तो हमेशा देखिए कि कोई बात नहीं, आपने मेरा नुकसान किया, नुकसान कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम नुकसान के पीछे नहीं जाते, उन चीज़ों के पीछे नहीं जाते, हम जाते हैं अपने परमेश्वर के पीछे। इसी 5वां अध्याय उसकी 1 पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। NIV में लिखा हुआ है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, इमिटेट शब्द यूज किया है। इमिटेट मतलब नकल करो। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की नकल करता है, वो देखता है जो दाढ़ी बनाता है, आजकल तो दाढ़ी बनाने का सिस्टम नहीं, तो वो भी लेकर के रेजर लेकर नकल करता है। वो देखते हैं कि उसका पिताजी ऐसा करता है तो वो भी उसकी नकल करता है और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, नकल करता है। तो हम अपने पिता की नकल करेंगे, अपने पिता के जैसे होंगे। उसने खुद नुकसान सह लिया लेकिन हमसे मेल कर लिया, हमसे हमेशा माफ कर दिया। सो हम भी दूसरे के साथ में ऐसे करें। और एक और बात है, 6वीं बात, कई बार हम लोगों को इसलिए क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अलग नजरिए से देखते हैं और लोग अलग नजरिए से देखते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है वो दूसरे नजरिए से उसी चीज को देख रहा है और हम दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, और एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन अलग अलग नजरिए से, इसलिए उसकी व्याख्या अलग होगी, हमारी व्याख्या अलग होगी। और हम लोग सोचते हैं कि वो ऐसा दोषी, वो उधर से देखता है, बोलते हैं कि वो दोषी। हम लोग के साथ ऐसे ही हुआ। हम लोग यहाँ से लापुंग जाते हैं, वहाँ पे चर्च में हम लोग हर महीने जाते हैं वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। तो वहाँ पर कुछ बच्चियाँ आती थी हॉस्टल से, कस्तूरबा गांधी स्कूल है और उसमें हॉस्टल है, वहाँ पर कुछ बच्चियाँ थी, वो लोग आते थे हर महीने, दूसरे इतवार को हम लोग जाते हैं। तो वहाँ पर लोग कई समय से आ रही थी क्योंकि उनकी वार्डन ने उनको इजाज़त दिया था कि वो आए, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद उसकी वार्डन ने इजाज़त देना बंद कर दी, अब वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ रही। तो वहाँ जो एक गार्ड हैं, हम लोग परिचित हैं, और उन्होंने बताया कि पहले तो भेजती थी लेकिन अब नहीं भेजती। सो हम लोग ने सोचा कि क्या हुआ, पहले तो बच्चियों को भेज रहे थे लेकिन अब नहीं भेज रहे हैं, अब ये लोग नहीं सीख पा रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या चाहती है, क्या सोचती है, लेकिन प्रेयर मीटिंग में नहीं भेज रही है तो अच्छा तो नहीं हो रहा है, भेजना चाहिए। तो हम लोग उस एंगल से उसको देख रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को कस्तूरबा गांधी में बुलाया गया, स्कूल में, हॉस्टल में बच्चों के साथ। अब तक हम लोग वार्डन से मिले और वहाँ बच्चों के बीच में हम लोगों ने सवाल किया, हम लोगों ने उनको वचन बताया और वार्डन से हम लोग फेस टू फेस मिले। तो वो जो महिला है वो प्रभु को बाहर मानने वाली महिला है और उसने टेक्निकल बात को बताया। और वो बात क्या थी कि पहले वो बच्चों को भेजती थी, वहाँ से दूर है, कम से कम 1 किलोमीटर यात्रा करना पड़ेगा, तो पहले वो भेजती थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ में कुछ ऐसी लड़कियां भी जाती थी जो कहती थी कि हम लोग भी जाएंगे, और वो लोग वहाँ चर्च में नहीं आते थे लेकिन वो लोग घूमते थे। तो वार्डन के पास टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि अगर बच्चियों को कुछ हो गया, उनको भेजा गया और वो मार्केट में घूम रही है, शहर में वहाँ पे जो है दुकानों में घूम रही है, और कल को कोई उस पर उंगली उठाए तो उसका क्या होगा? क्योंकि वो जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है वो सरकारी स्कूल है और अभी का जो सिचुएशन है उसके मुताबिक और फुक कर कदम रखना पड़ेगा। सो उसने क्या किया कि उसने लोगों को जाना बंद कर दिया कि अगर वो जाएंगी तो फिर इसके नंबर पे आँच आ सकती है। तो प्रभु के लिए वो रिस्क ले रही थी लेकिन उसका कुछ दूसरे का गलत फायदा उठाया। सो हम लोग इस बात को समझे। तब उसने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि संडे के दिन जब आप लोग आते हैं, आप लोग यहाँ पर पहले आए फिर आप लोग वहाँ जाए, फिर हम लोग जाने लगे। हम लोगों ने दोनों पक्ष को देख लिया, हमने समझ लिया कि नहीं, ना तो उसमें गलती थी
हम लोग पहले उसी में गलती देख रहे थे, भेजती थी अब नहीं भेजती। कई बार ऐसा होता है, हमने अपने तरफ से देखा, उसके नजरिए को समझने की कोशिश ही नहीं की, तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर आप लोग दो तस्वीर चिपका हुआ देख रहे हैं, आप लोगों को सोच में आ रहा होगा कि क्या चिपकाया गया है। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि इसमें आपको क्या नजर आता है, कोई एक जन बताइए, इसमें इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? एक बच्चा। कोई भी इधर हाथ उठाइए, मैं उसी से पूछूं। सारे लोगों को तो सबका अलग अलग जवाब हो सकता है, इसलिए हम पूछ। कोई एक जन हाथ उठाइए। हाँ, क्या नजर आता है उसमें? इधर से फर्स्ट वाला पेज में एक बच्चा नजर आ रहा है। इसमें एक बच्चा जी। और किसी को क्या नजर आ रहा है? औरत जी। जो बच्चा है उसका एज कितना होगा, अनुमान क्या लगता है? 6 साल। 6 साल, 5 से 6 साल। और जो औरत नजर आ रही है उसका उम्र कितना होगा? 27-28। और भी कोई है जिसको कुछ नजर आता हो तस्वीर में? तब तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक उसका शकल हमारा अपना अपना नजरिया होता है, किसी चीज को देखते हैं, हमको कुछ दिखता है, उसके हिसाब से हम एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऐसा है। तो कुछ तो नजर आ रहा होगा, कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? और किसी को? बीच वाले बना हुआ है क्लियर नहीं। बीच वाले से कोई बताइए। अच्छा, आपने हाथ उठाया था, आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, तो पुरुष है कि स्त्री है? लड़की है। और कितना उम्र होगा? अच्छा, ठीक है। बीच वाले रोज से किसी को कुछ नजर आ रहा है? और कुछ? 2 जन को एक जैसा नजर आ गया कम से कम। और किसी को? बच्चा नजर आ रहा है भाई को, और इधर से 2 बहनों को नजर आ रही है। एक स्त्री जो 20 से थोड़ा ज़्यादा की होगी, 20 के आसपास की, वो चेहरे घुमाई हुई है, ऐसे है। मुझे तो एक बुढ़िया नजर आ रही है, मुझे एक बुढ़िया नजर आ रही है। आपको नजर आ रही है? और किसको नजर आ रही है बुढ़िया? कितना एज होगा उस बुढ़िया का? 70 से 80। भाई को 70 से 80 साल की बुढ़िया नजर आ रही है, और उधर 5 लोगों को नजर आ रही है एक लड़की जो 20 से के आसपास की है। सोचिए कितना अंतर है, एक ही तस्वीर है। वो क्यों नजर आ रहा है मैं बताता हूँ। आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसमें एक लड़की नजर आ रही है, ये हुआ लड़की का गाल का ये हिस्सा, इधर से ये उसका ठुड्डी, ठीक है, और इसका बाल ऊपर इधर स्कार्फ है, ये है, ये इसका जुबान है। लड़की नजर आ रही है। अब जब बुढ़िया नजर आ रही है वो दूसरे तरीके से नजर आ रही है। ये देखिए उसकी बड़ी सी नाक, ये रहा मुंह, ये रही आंख, दिख रहा है? नहीं दिखाई दिया? ये रहा मुंह, ये ऐसे ढकी हुई है, सिर को ऐसे उसने ढका है। ये नाक है, कुछ नहीं दिख रहा। ये आंख है, ये आंख है, ठीक है, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एक बुढ़िया है, बुढ़िया नजर आ रही है। ज्यादा लोगों को, कितने लोगों को आपसे बुढ़िया नजर आ रही है? बुढ़िया कम से कम बहुत कम से नजर आ रही है। कितने लोगों को लड़की भी नजर आ रही है? बहुत लोगों को नजर आ रही है। आप लोग और बारीकी से बाद में देख लीजिएगा। एक ही तस्वीर है, आप देख रहे हैं, आपको कुछ और नजर आता है, हम लोग आपको कुछ और नजर आता है। शुरुआत में ऐसा हुआ था, मैं सिर्फ टोली में रहता था, मुझे ले जाए गए थे कैंप में, और यही तस्वीर वहाँ सामने में रखी गई। और उसके पहले साइकोलॉजी का हम लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिस कराया गया, ग्रुप में बांट के, और कुछ लोगों को इस तरह से लड़की जो है इस तरह की एक तस्वीर दिखाई गई, उनके मन में वो लड़की बैठ गई। कुछ लोगों को बुढ़िया दिखाई गई, उनके मन में बुढ़िया बैठ गई। अब इस सब तस्वीर को रख दिया गया बीच में और कहा गया कि बताइए कि क्या नजर आता है। जो लोगों ने पहले से लड़की देखा था उनको लड़की नजर आई, जिन लोगों ने पहले से बुढ़िया दिखा था उनको बुढ़िया नजर आई। अब दोनों लड़ने लगे कि नहीं लड़की है 20 के आसपास की, और क्या लड़ने लगे कि बुढ़िया है 70 के आसपास की। अब तस्वीर को छूना नहीं था, हम लोग साबित कर रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। तब हमने इस बात को सीखा कि नहीं, कम से कम 2 नजरिए होते हैं।
आप उधर से देख रहे हैं, कोई उधर से देख रहा है, इसीलिए ऐसा है। इस तस्वीर में भी ऐसे ही, ठीक है। इसमें भी दो लोग हैं, एक व्यक्ति है जो इस तरफ देख रहा है, एक व्यक्ति है जो उस तरफ देख रहा है। आप लोग बाद में ध्यान से देख लीजिए, अभी इतना ही मात्रा बची। लेकिन मैं इस तस्वीर को इसलिए रखा कि आप देख सकें कि तस्वीर को ही देखने में दो नजरिए होते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति को देखने में दो नजरिए हो सकते हैं। उसने अपने नजरिए से देखा होगा, उसके हिसाब से सही रहा होगा, और उसने किया। आपके नजरिए से जब देखा गया तो गलत दिखाई दिया। लेकिन जब आप उसके नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो शायद आप उस पर थोड़ी रहम करेंगे। आप कहेंगे हम भी होते तो शायद ऐसे ही करें। एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था और उसके साथ दो बच्चे भी जा रहे थे। अब दोनों बच्चे बड़े बदमाश थे, वो लोग खिड़की में चढ़ रहे थे, वो लोग परेशान कर रहे थे लोगों को, बर्थ में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, और वो जो व्यक्ति था वो कुछ नहीं बोल रहा था कुछ। तब एक व्यक्ति उसको कहने लगा कि आपके दोनों बच्चे इतने बदमाशी कर रहे हैं और आप उनको चुप नहीं करा रहे, आपको ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों का, इतने लोगों को परेशानी हो रही है। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरी जगह गए हुए थे, मैं और दोनों बच्चे, लेकिन ये खबर आई कि इसकी माँ जो थी वो गुजर गई। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसके एंगल से जब देखे तो पता चला कि उसका तो दिमाग ऐसे ही उड़ गया है, बच्चों को क्या कंट्रोल करेगा। लेकिन जब उसको समझा नहीं गया तो ये देखा जा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर रहा, तो दूसरे उस पर दोष कर रहा है। सो उसी प्रकार बहुत सारे सिचुएशन में आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा। क्षमा करने के लिए दूसरा नजरिया होता है जिसको आपको समझना होगा। किसी भी व्यक्ति को उसने कुछ किया, इसलिए सीधे दोष मत लगा दीजिए कि उसने ऐसा कर दिया। आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या दिखाई देता है, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। तब आप समझेंगे, तब हो सकता है, या हो सकता है सब तरीके से समझे, तब आप एक बैलेंस रूप में आप व्यवहार कर पाए। अगर आप वचन में से देखना चाहें इसी बात को, तो आप देख सकते हैं पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय और उसके 5वें पद। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक और उसके 14 अध्याय और उसके 5वें पद को देखिए। यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा हो। समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। मतलब हमने किसी चीज को देखा, किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा और राय दे दिया, मैंने कह दिया कि ऐसा है वैसा है, उसने कहा कि ऐसा मत करो। एक निश्चित समय में परमेश्वर मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा और इससे ये पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। और तब जब आप जानेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तब आपको शायद एहसास हो कि नहीं उसने ठीक ही किया, वो गलत नहीं था, आपको इस पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप उस रूप में देखें तो हो सकता है कि वो इतना डिस्टर्ब हो दिनों कि उसने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया आपके साथ। आप उसको दिल पर लेके मत बैठिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि उसके साथ कुछ परेशानी चल रही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है और इसलिए उसने ऐसा किया। तो ऐसा करके आप उसको क्षमा कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कोई बात नहीं, आप उसको दिल पर ले लीजिए। ये थे क्षमा करने के स्टेप्स। परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया उसमें पहला स्टेप जो उसने लिया वो था क्षमा। क्षमा करने में भी बहुत सारी बातें आती हैं। एक और बात है क्षमा करने में, हम लोगों को क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हालेलुया। दूसरे लोगों को क्षमा किया कि नहीं किया वो उनका पर्सनल मामला होगा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को क्षमा इसलिए करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। बाइबल में जो क्षमा करने का सिद्धांत दिया गया है वो यही है। कई बार आप लोग पढ़ते होंगे या कहते होंगे प्रभु की प्रार्थना, उसमें कहते हैं कि और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, या अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। और उसी के साथ इस प्रकार का वचन लिखा हो पाएंगे कि यदि तुम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो इसको कई बार लोग उल्टा समझ लेते हैं। लोग क्या समझते हैं कि हम क्षमा करते हैं उसके एवज में परमेश्वर हमें क्षमा करता है। ऐसा नहीं, हम इसलिए क्षमा करते हैं
क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। यीशु मसीह ने इस बात को दृष्टांत के द्वारा बताया था। अगर आप इसको देखना चाहें, मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18, वहाँ पर पतरस ने इस बात को पूछा था कि क्षमा करने के विषय में मैं किसी को कितनी बार क्षमा करूँ। मत्ती 18 उसके 20 पद से देखिए, क्या लिखा। पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। उसने क्षमा करने के लिए कहा कि 7 बार के 70 गुने तक। कोई कह सकता है कि एक ही गलती को तो बार बार करते रहता है, हम कितना क्षमा करें? तो आप करते रहिए जितनी बार गलती करना है। इसके तुरंत बाद उसने एक दृष्टांत कहा, ये इसी से कनेक्टेड है। और इसमें एक राजा था, आप इसको पढ़ लेंगे बाद में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक राजा था और उसका एक दास था जिनसे वो लेखा लेने लगा। तो एक दास था जिसके पास 10,000 तोड़े का कर्ज था। तो राजा ने क्या किया कि उसको आज्ञा दी कि उसके बाल बच्चे बेच दिए जाए, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, जब्त कर ली जाए और हमारे 10,000 तोड़े भर दिए जाए। तो उसने गिड़गिड़ा कर कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग कर्ज क्षमा चुकाने की कोशिश करेंगे। तो उसके स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया और कर्ज भी क्षमा कर दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका कर्ज कितने का है? 10,000 तोड़े का है। उसको राजा ने क्षमा कर दिया। अब ये व्यक्ति बाहर गया, अब इसने भी किसी को कर्ज दिया था, और कितने का कर्ज दिया? यहाँ पर लिखा है 100 दिनार का। और जिसने 100 दिनार का कर्ज दिया था उसने उसको गला पकड़ कर कहा कि तुम मुझे दो। और उसके बाद जब उसने नहीं माना तो उसको बंदी में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक नहीं। और तब जब राजा को मालूम हुआ कि मैंने जिस दास का कर्ज माफ किया उसने जा करके अपने कर्जदार को माफ नहीं किया, तब जाके इसको भी जो दृष्टांत है वो ये है कि हमें परमेश्वर ने क्षमा किया। हमारा जो अपराध परमेश्वर के प्रति है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसे 100 और 10,000 कंपेयर कीजिए, छोटा और बड़ा। सो हमारा जो अपराध परमेश्वर के प्रति है वो बड़ा है, 10,000 के तुल्य। और कोई हमारे प्रति अपराध करते तो वो छोटा है, मानो 100 के तुल्य। तो परमेश्वर ने पहले हमें क्षमा किया और अपेक्षा करता है कि जो हमारा 100 का नुकसान करते हम उसे क्षमा। और अगर हम क्षमा नहीं करते तब जाकर तो हम क्षमा पाने के लिए नहीं क्षमा करते हैं, लेकिन हम इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए। हालेलुया। इसलिए कभी किसी को क्षमा करने की नौबत आए, आप कहाँ से सामर्थ पाएंगे? कहाँ से आप इस क्षमा करने की भावना उत्पन्न कर सकते हैं? कहाँ से आपको पावर मिलेगा? इसी वचन से या इस सत्य से कि आपको पहले क्षमा किया गया है। परमेश्वर ने पहले आपको क्षमा किया, इसलिए आप भी किसी को पहले क्षमा कर सकते हैं जबकि उसने अपनी गलती को नहीं माना या उसने हर्जाना नहीं चुकाया, हम फिर भी उसे क्षमा कर सकते हैं। ये वह क्षमा करना। इसके बाद का जो स्टेप है जिसको परमेश्वर ने हमारे साथ निभाया वो है मेल मिलाप। इंग्लिश में मैं कहूँ तो फर्स्ट स्टेप है फॉरगिवनेस, सेकंड स्टेप है रिकॉन्सिलिएशन, क्षमा करना, और इसका मेल मिलाप। परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया, हम लोग प्रेम की दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया तो सिर्फ क्षमा नहीं कर दिया। क्षमा करने से क्या होगा? मैं उसके पापों का दंड उसको नहीं देता। अगर आपके प्रति किसी ने गलती की, आपने क्षमा किया, उसका अर्थ क्या हुआ? आप उस व्यक्ति को उसके हर्जाने, उसका जो गलती की उसके दंड नहीं देंगे, उसके लिए उसको बदनाम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, उसके लिए उसको केस नहीं करेंगे, बहुत सारी बात। हम उसको उसका दंड नहीं देंगे। लेकिन अगर परमेश्वर हमें सिर्फ क्षमा कर देता तो हम इसी संसार में रह जाते। आप परमेश्वर बोलते ठीक है क्षमा कर दिया, हमें संसार में रहो जैसे रहना चाहते रहो, लेकिन उसने नहीं किया वैसा। उसने प्रेम किया और इसलिए हमारे साथ मेल मिलाप किया। अगर आप रोमियो की पुस्तक में देखें और इसका 5वां और इसका पहला और दूसरा पद अगर आप देखें तो वहाँ पर आप लिखा हुआ पाएंगे कि उसने हमारे साथ मेल किया। और जब मेल किया तो उसने दोयम दर्जे का मेल नहीं किया, उसने हमें वही स्थान दिया जो उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और इसका 1 और 2 पद को देखिए। यहाँ लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें।
जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा प्रकट करें। उसने हमारे साथ मेल किया। अगर 10 पद में कहें तो वहां पर भी लिखा है उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ है। अब हमारे बीच में दुश्मनी नहीं रही, परमेश्वर और हमारे बीच में दुश्मनी नहीं रही, लेकिन हमारे साथ उसका मेल हो गया। और ये मेल इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। हाँ, कोई अपने दुश्मन को अपने संतान होने का अधिकार नहीं देता है। अभी जैसे कुंदन पान को पकड़ लिया, सरेंडर कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि अब हम सरेंडर कर दिए, अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या खाओगे, मरला रोटी खाएंगे, उसको लोग पूरा कर रहे हैं। तो दूसरे लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो तो इतना मर्डर किया है, उसको ये हक नहीं मिलना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। सो मान लिया कि मेल करने की नौबत आए तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम मेल नहीं कर सकते, वो मर्डर किया है, ऐसा किया है, हम उसको वो दर्जा नहीं दे सकते, उसकी जगह जेल में, उसकी जगह फांसी है, मेल नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की नजर से देखें तो हमारे साथ ये होगा कि अगर कोई हमारा अपराध करे तो हम ना सिर्फ उसको क्षमा करते हैं बल्कि उसके साथ वो मेल भी कर लेते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना। बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की सामर्थ से करें तो हम उसको कर सकते हैं, मेल करें। सो मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में आपका कोई संबंध था और एक समय ऐसा हुआ कि घटना घटी जिसकी वजह से वो संबंध टूट गया, खटास में पड़ गया, दूरी हो गई। सो पहला स्टेप उठाने वाले हम लोग, अगर गलती उसकी भी है तो भी, अगर गलती हमारी है तो हमें तो वो नहीं चाहिए, है ना। हम ही पहला स्टेप उठाने वाले, हम उसको क्षमा करेंगे और हम उसके साथ मेल करेंगे। जब मेल हो जाएगा हम उसको वही दर्जा देंगे जो पहले, वही दर्जा देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ मेल किया। जो उसके साथ हमारा संबंध आदि में था, आदम था, हमें रिस्टोर करके वही संबंध किया। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह में उसने हमें क्या प्रेम किया। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में उठाया गया, पिता की दाहिने हाथ बैठाया गया स्वर्ग स्थान में। और सिर्फ यीशु मसीह नहीं, हम लोगों को भी वो दर्जा दिया गया कि हम भी उसके साथ मर गए, गाड़े गए, जी उठे, उठाए गए और स्वर्ग स्थान में बैठाए। तो जब उसने हमारे साथ मेल किया, हम लोग उतने लायक नहीं थे, नालायक लोग, बाकी लोग, वो लोग कभी भी यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसके साथ स्वर्ग स्थान में बैठाया। उसने जब मेल किया तो हमें वही दर्जा दिया जो उसने यीशु मसीह को दिया। सो हम लोग हमेशा एक वैसा दर्जा नहीं दे सकते, जिससे परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार दिया। तो हम लोग हर किसी को संतान होने का अधिकार नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। संतान होने का अधिकार मतलब अपनी संपत्ति भी बांटना पड़ेगा, बहुत कुछ बांटना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोग उतने अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए हम लोग जो संबंध था, एक प्रेम का संबंध, मान लीजिए भाई का संबंध था, बहन का संबंध था, पड़ोसी का संबंध था, एक अच्छा संबंध था, हम उस संबंध को मेंटेन करते हैं वापस जैसा पहले था। इसके बाद हम लोग वहां पर पहुंच गए जहां पर हमने व्यक्ति को, जो हमारा अपराधी था, हमने उसे क्षमा किया, हमने उसके साथ मेल कर लिया। लेकिन सिर्फ मेल कर लेना या उसको क्षमा कर देना प्रेम नहीं है। प्रेम करने के लिए हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से कदम उठाया है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से क्षमा किया है, हमने अपनी तरफ से मेल किया है, लेकिन उसकी तरफ से है कि नहीं हम नहीं जानते। हमने वेट नहीं किया कि वो क्षमा मांगे, हमने वेट नहीं किया कि वो आकर के हमारे सामने झुके, हमने उसके पहले ही स्टेप उठा लिया। तो इसलिए ये संभव है कि जिस व्यक्ति को हमने क्षमा किया वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? आप कह सकते हैं कि पिछली बार तो हम क्षमा कर दिए थे, लेकिन तो बार बार ऐसा करता है, कितनी बार करेंगे? तो हम उससे प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम लोग वचन के हिसाब से देखें तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। नजरिए को बदलने के लिए आप किसी व्यक्ति को देखें, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका दोस्त है, कोई व्यक्ति है, उसको आप उस नजर से देखें जैसे परमेश्वर देखता है, तो वो जाके हम उससे प्रेम कर सकते हैं। और उसके लिए एक आधार ये है, पहला नजरिया जब आप चेंज करें तो उसमें ये देखें कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने उससे भी प्रेम किया, ठीक है। सो अगर आप उससे नफरत करते हैं तो आप उस व्यक्ति से नफरत करें जिस व्यक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया। ये तो खराब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम अपने पिता के उलट जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति से नफरत करने लगे, उसे
खटास हो गई जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, तो हम उसको वो दर्जा नहीं देंगे। हम अपने पिता के समान नहीं कह रहे, प्रिय बालकों के समान अपने पिता का अनुकरण करें। सो हम उसको परमेश्वर की नजर से देखेंगे, या उस नजर से देखेंगे कि परमेश्वर ने उससे भी प्रेम किया। इससे हम दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं, एक वो लोग जो प्रभु के हैं और एक वो लोग जो प्रभु के नहीं। परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया और परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया जो प्रभु के हैं, अभी उसको ग्रहण कर चुके। हम दोनों को एक नजर से देखते हैं, परमेश्वर ने इससे प्रेम किया, इसने परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर दिया है, उसने परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया है। लेकिन प्रत्युत्तर दे ना दे, हमारा पिता उससे प्रेम करता है। मेरा नुकसान किया, मेरा परमेश्वर उससे प्रेम करता है। मेरा जो बदनामी किया, मेरा परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इसलिए हम भी उससे प्रेम करेंगे, हम उससे नफरत नहीं करेंगे, हम उससे दूरी नहीं रखेंगे। अगर वो बार बार करे तो भी हम अपने आप को यही याद दिलाएंगे कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इसके बाद एक और वचन को हम निकालें, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय। यहाँ पर यूहन्ना एक वचन लेकर था और उसने लोगों को कहा, 3 पद से अगर आप देखिए, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो यूहन्ना ने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उसका समाचार लोगों को दिया। उसका पर्पस क्या है? ताकि, क्योंकि हमारी सहभागिता तो पिता के पास साथ है, हमारी सहभागिता तो यीशु मसीह के साथ है, हमारी सहभागिता तो पवित्र आत्मा के साथ है, और हम लोग इसीलिए तुम्हें उसका समाचार देते हैं ताकि उस समाचार के द्वारा तुम्हारी सहभागिता भी पिता के साथ हो जाए, यीशु मसीह के साथ हो जाए, पवित्र आत्मा के साथ हो जाए। सो जितने भी लोग हैं जिन्होंने उस समाचार का प्रत्युत्तर दिया, सुसमाचार पर विश्वास किया, वे लोग पिता के सहभागी हैं, वे लोग यीशु मसीह के सहभागी हैं, वे लोग पवित्र आत्मा के सहभागी हैं। हम तो हैं ही। सो हमारे वो हर एक लोग, प्रभु के लोग जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का उत्तर दिया, उसके सुसमाचार पर विश्वास किया, अपना जीवन उसे दे दिया, उन्होंने क्या किया? सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा उसकी सहभागिता में आ गए, परमेश्वर की सहभागिता में आ गए, यीशु मसीह की सहभागिता में आ गए, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आ गए, और हम भी उसी सहभागिता में पहले से हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा जहां हमें खड़ा किया वो एक कॉमन ग्राउंड है, मतलब एक ही धरातल पर हमें खड़ा किया। हमको कुछ विशेष जगह पर खड़ा नहीं किया, उसको कुछ निचले जगह पर खड़ा नहीं किया। सुसमाचार के द्वारा हम एक ही जगह पर आए, सहभागिता की जगह पर। हम सहभागिता प्राप्त की पिता से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से। उसने सुसमाचार पर विश्वास किया, वो भी इसी सहभागिता को प्राप्त किया। कोई ऊंचा नीचा नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करे। सो अगर हमने वही सहभागिता पाया तो हम उसी सहभागिता के नजरिए से देखें, हम उस सहभागिता को समझते हैं। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि नहीं समझता होगा, उस सहभागिता को नहीं समझने के कारण हो सकता है वैसा किया हो, लेकिन असल में उसकी सहभागिता पहले से दी गई। जैसे हम लोग पवित्र आत्मा की सहभागिता के विषय में सब सीख रहे थे, हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि उसमें 2 पहलू हैं। एक है कि पवित्र आत्मा ने अपनी सहभागिता दी, उसने हमें ईश्वरीय स्वभाव दिया, अपना स्वभाव। वो कोई व्यक्ति उसको महसूस करे नहीं करे, उसको दिया गया है, लेकिन जैसे वो उसको जानता है, उसकी पहचान में बढ़ता है, उसकी एपिग्नोसिस में बढ़ता है, वो चीज बाहर निकाला जा सकता है। उसकी सहभागिता का दूसरा हिस्सा क्या है? हम लोग पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करके हम लोग उस रिलेशनशिप को मजबूत करते जाते हैं। तो यही सहभागिता हर लोगों के साथ में है, परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता है, अर्थात परमेश्वर का स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव उनको दिया गया है। भले वे उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते। हम लोग आशीषित लोग हुए कि हम जान गए। अगर वे जान जाएंगे तो वे भी उसको निकाल पाएंगे, अपने अंदर से बाहर निकाल पाएंगे। और दूसरा, उसके साथ जो बातचीत का रिलेशन है, हम लोग इसको समझ गए, हम लोग उसको इस एरिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे लोगों का पता नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि हम लोग एक ही फेलोशिप में, एक ही सहभागिता में, एक ही ग्राउंड में।
और इसीलिए जो दूसरा व्यक्ति है हम उसको कुछ नहीं जानेंगे, उसने हमारे साथ कुछ किया, अज्ञानता में किया होगा, इसलिए किया होगा क्योंकि वो इमैच्योर है, इसलिए किया होगा क्योंकि वो नहीं जानता है, मसीह में भी छोटा है। लेकिन हम बड़े व्यक्ति के समान व्यवहार करें क्योंकि हम मसीह में बड़े हो चुके। तीसरा, अगर आप इसी प्रेम के विषय में समझना चाहें तो परमेश्वर ने हमें एक और नजरिया दिया जिस नजर से हम देख सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं, और वो ये है कि हम मसीह की देह के अंग हैं। हम सब एक दूसरे जितने लोग हैं, हम जितने लोग यीशु मसीह के हैं, सब मसीह की देह के अंग हैं। अगर उसकी देह के अंग हैं तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सारे अंग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब पेट में दर्द होता है तो हाथ पैर को भी काम करने का मन नहीं करता है। कहीं पर चोट लग जाती है, पैर में चोट लगी तो हाथ मिलकर के उसका उपाय करते हैं, सारे अंग एक हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि हम एक देह के अंग हैं। उसी प्रकार जितने विश्वासी हैं सब लोग यीशु मसीह की देह के अंग हैं। सो अगर कोई विश्वासी व्यक्ति है जिसने हमारा नुकसान किया तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसका नजरिया कुछ ऐसा हो जिसको हम नहीं समझ रहे, हो सकता है कि वास्तव में उसकी गलती हो सकता है कि उसने अज्ञानता में किया हो सकता है वो इसलिए किया क्योंकि इमेच्योर हो, क्योंकि उसको जैसा करना चाहिए वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम बड़े हो रहे हैं, हम मेच्योरिटी में जा रहे हैं, हम दूसरे नजर से देखेंगे, हम हमारे देह का अंग है और इसीलिए हम उसको कुछ नहीं जानेंगे, हम उसको काट कर अलग नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके साथ बराबर बने रहेंगे। इफिसी की पत्री उसके 14 अध्याय में ये वचन लिखा हुआ मिलेगा। इफिसी उसका 14 अध्याय, इफिसी की पत्री कलीसिया के लिए लिखी गई है कि कलीसिया में परमेश्वर ने किस प्रकार का उपाय किया है। अगर हम इसका पहला अध्याय देखें और उसका 14 अध्याय देखें, उसके 1 पद से 6 पद तक यह लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर एक कम्युनिटी की बात करें, एक ढेर सारे लोगों की बात करें तो इतना जरूरी है कि लोगों के विचार नहीं मिलेंगे और ऐसे लोग होंगे क्योंकि सबके अंदर का जो बदलाव है धीरे धीरे करके प्रकट होता है। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया तो मेरे जीवन के किस क्षेत्र में काम किया, और आपके जीवन में काम किया तो आपके जीवन के किस क्षेत्र में काम किया। दोनों क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके काम करता जाता है। तो मेरा जिस क्षेत्र में काम हुआ हो सकता है आपके उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, आपका जिस क्षेत्र में काम हुआ हो सकता है कि मेरे क्षेत्र में नहीं हो। तो हम अपने नजर से देखेंगे कि मेरा तो ऐसा था, अब हम ऐसे हो गए, लेकिन वो व्यक्ति तो सुधरता ही नहीं। लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि उसके जीवन में दूसरे क्षेत्र में काम किया है जो हो सकता है कि आप में कमी होगी, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप लोग इस बात का अनुभव कीजिएगा कि आप में कुछ गलतियां थी, मान लिया आप ठीक हो गए, आप वहां से करेक्शन में आ गए, सुधार में आ गए। दूसरे व्यक्ति का ये मत सोचिए, ये मत बोलिए कि अरे हम तो ऐसे थे चेंज हो गए और वो है तो इतना समय तक कुछ चेंज ही नहीं हुआ। उसी समय आप बोल रहे हैं कि आपके जीवन में भी कई सारे क्षेत्र अभी छूटे हुए हैं, जो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के जीवन में हो चुका है। इसलिए क्या होगा, एक दूसरे की सह लो, सहना पड़ेगा, प्रेम में सहना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ ऐसा करेगा जिससे उनको चोट लग सकती है, वो व्यक्ति कुछ ऐसा करेगा जिससे उनको ठोकर लग सकती है, लेकिन उसे कहा कि सह लेना बहुत बड़ी बात है। सह लेने के लिए कैसे सहते हैं, सिर्फ अंदर में नहीं सहते हैं,